आज का जो हमारा वचन है वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 98 भाग 11वीं आयत, जिसमें कहते हैं, यहोवा सदा तुम्हारी अगुवाई करेगा, मरुभूमि में भी वह तेरे मन की प्यास बुझाएगा। यहोवा तेरी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तू एक ऐसे बाग के समान होगा जिसमें पानी की बहुतायत है। तू एक ऐसे जरे के समान होगा जिसमें सदा पानी रहता है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, वो हमें आशीषों से भरता है और हमें सदा वो भरपूरी देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सदा अगुवाई करूँगा। यहाँ सदा जो है वो हमें ध्यान देने की चीज़ है। प्रभु हमें सदा अगुवाई करता है। ये नहीं कि जब हम प्रॉब्लम में हो तभी या किसी खास मौके पर ही परमेश्वर हमें अगुवाई देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं सदा तुम्हें अगुवाई करूँगा, बस तुम्हें अगुवाई लेनी है। पर क्या हम हमेशा परमेश्वर की अगुवाई लेते हैं? क्या हम नॉर्मली ये करते हैं, हम हमेशा ऐसे समय में अगुवाई करते हैं जब हम फेल हो जाते हैं या हमारे डिसीजंस फेल हो जाते हैं या हमें जब रास्ता नहीं मिलता तभी। पर हम बाहर जाने से पहले या कुछ नया काम चालू करने से पहले या किसी से मिलने से पहले या प्रभु की सेवकाई से पहले या हमारे घर में कोई काम करने से पहले, इवन खाना बनाने से पहले, क्या हम प्रभु की अगुवाई लेते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें सदा अगुवाई करूँगा। हर चीज़ में हमें अगुवाई की ज़रूरत है। हम अगुवाई तो लेते हैं पर परमेश्वर से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से जिनसे हमें अच्छी बनती है, उन लोगों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे चाचा मौसा चाचियों से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे बड़े भाई लोगों से अगुवाई तो हम लेते ही है, क्योंकि अगुवाई की ज़रूरत हमें हमेशा होती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमें किसी ऐसी की ज़रूरत होती है कि जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जो हमें सही मायनों में गाइड कर पाए, जो सही रास्ता दिखा पाए। परमेश्वर से ज़्यादा बेहतर और कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता। परमेश्वर के पास हम हमेशा रह सकते हैं। सुबह उठे तब भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए कि हमें आज के दिन में परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। बाहर जाने से पहले हम परमेश्वर की अगुवाई ले, कुछ भी शॉपिंग करने से पहले हम परमेश्वर की अगुवाई ले, किसी भी रिश्ते को बांधने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, किसी नए लोगों से मिलने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, वचन को देने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, इवन परमेश्वर की सेवा के लिए हम जब जाते उससे पहले अगुवाई ले कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, हमें कौन सी सेवा करनी है, वचन की सेवा करनी है, सेवक बन के सेवा करनी है, हमें प्रबोध करना है या हमें चमत्कार करना है। परमेश्वर अगुवाई करे, हमें कौन सा काम करना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मरुभूमि में हमेशा तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। इजराइल के लोग जब मरुभूमि में थे तो परमेश्वर ने उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे उनकी अगुवाई भी करी, बादल बन के उनको दिन में अगुवाई करी, रात को अग्नि बन के उनकी अगुवाई करी, और जब भी उनको खाने की ज़रूरत होती तो परमेश्वर उनको खाना देता था। उनको कुछ नहीं करना होता था, खाना परमेश्वर खुद उनको देता था। उनको ना शिकार पे जाना था, ना कुछ पकाना था, ना कुछ बनाना था। परमेश्वर खुद उनको खाना देता था और वो खाना वो सीधा खा सकते थे। खाना नहीं था तो परमेश्वर ने जब खाना दिया तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत लजीज हो। कई इजरायलियों को ये तकलीफ थी कि वो लजीज खाना नहीं था, जैसा मिस्र में मिलता था उस तरह का खाना नहीं था। पर जितने लोगों ने परमेश्वर का शुक्रिया करके उस खाने को खाया, उनको बहुत तृप्ति हुई। आज हम जहाँ भी जाते हैं तो